डॉपलर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट मैं चीज बताऊं तो मेडिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज है। मेडिकल में फर्स्ट होता है दैट इज ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, वहां पर डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। सेकंड में बात करता हूं दैट इज सोनोग्राफी, वहां पर डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। थर्ड में बात करता हूं दैट इज ब्लड के फ्लो को मेजर करता है, ठीक है, आर्टरी वेन में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड, आपने कार ड्राइव की होगी, बाइक वगैरह चलाई होगी, तो पुलिस वाले को देखा होगा कि रडार गन, एक गन होती है हाथ में, उससे आपकी स्पीड चेक करते कहीं ओवर स्पीड तो नहीं है, और ओवर स्पीड होगी तो रुकवा देंगे, चालान काट देंगे। तो ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल जो चेक करते हैं ऑटोमोटिव व्हीकल, वो भी डॉपलर इफेक्ट के फंडा को यूज करते हैं। और कौन क्या होता है दैट इज रडार गन। कौन सी चीज होती है वो जो पुलिस वालों के हाथ में होती है, दैट इज रडार गन। सेकंड कह रहा है कि सन और स्टार के जो रोटेशन वगैरह होते हैं ना, इनकी स्पीड को भी मेजर करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का फंडा यूज करते हैं। फोर्थ कह रहा है कि जो अपने सबमेरिन्स होते हैं, सबमेरिन्स क्या करते हैं कि वहां पर भी डॉपलर इफेक्ट होता है। वहां पर कोई भी जहाज वगैरह डूब गया पानी के अंदर, जहाज के अंदर, तो उसका भी पता डॉपलर इफेक्ट का, इस लॉजिक का यूज करके हम पता लगाते हैं। मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा यार, कुछ अच्छा टॉपिक है। ओके, इतनी एप्लीकेशन पढ़ लेना। एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं बताई, एप्लीकेशन पूछ के बताएंगे कि डॉपलर इफेक्ट, 4-5 ऑप्शन दे देंगे तो वहां पर इन जगह आपको डॉपलर इफेक्ट लगाना है। क्लियर है? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली डॉपलर इफेक्ट। सिंपल फंडा देखना कि आप खड़े हो, आप एक जगह पर खड़े हो, आपके सामने से कोई एम्बुलेंस निकली, ठीक है, उसका सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस आपके सामने से निकली, तो आपको तेज लाउड आवाज सुनाई देगी, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी उस साउंड की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, उसका पिच ज्यादा सुनाई देगा। लेकिन देखना आपसे दूर चली गई एम्बुलेंस, आप खड़े, आपके सामने से निकल रही है, तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। फिर थोड़ी देर बाद वो आपसे दूर चली गई तो उसी फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी क्या? ऑब्वियसली सर धीरे सुनाई देगी, आवाज धीरे धीरे कम हो जाएगी। कोई पास से चिल्ला रहा है, पास से बुला रहा है तो हमें तेज सुनाई देगा। फिर वो चलता चलता दूर चला गया, वहां से चिल्ला के उसी इंटेंसिटी से बुलाएगा तो हमें कम सुनाई देगा, उसकी आवाज इतनी तेज थोड़ा आएगी, पास में होगा तो ज्यादा आएगी। तो वही लॉजिक तो डॉपलर इफेक्ट कहता है कि ये सोर्स मान लिया दैट इज पुलिस की गाड़ी, ठीक है, पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी निकल रही है, ये इसका सायरन लगा रखा है, सायरन बज रहा है, ठीक है, यहाँ लाइट लगी हुई है, इसका सायरन बज रहा है। दो ऑब्जर्वर है, एक राम है एक श्याम है, ठीक है, ये राम है श्याम है। अगर मैं इनकी दोनों की डिस्टेंस इनिशियली अगर मैं 10-10 मीटर रख लेता हूं, 10 मीटर इनिशियली रख देता हूं, और ये गाड़ी, ये सोर्स यहीं पर खड़ी है और इसका सायरन बज रहा है, दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है, इनको इक्वल इंटेंसिटी, इक्वल फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, पिच भी सेम होगा। लेकिन अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर श्याम की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को देखना, अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो श्याम की तरफ मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस 10 मीटर से हो सकता है 4 मीटर हो जाए, फिर 3 मीटर हो जाए। तो जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट चीज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, साउंड की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ओके, पिच भी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों यहां पर इंक्रीज कर जाएगा अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या फिर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे। इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कौन सा मोशन होना चाहिए? दैट इज रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, दोनों ये पास में आ रहे हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो क्या करेगा, दैट इज डिक्रीज कर जाएगा। वेवलेंथ होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां तक कोई डाउट, इसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी और पिच इंक्रीज कर जाएगा अगर ये इसकी तरफ मूव कर रहा है या फिर ये इसकी तरफ आ रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। लेकिन राम के केस में क्या होगा, राम से चीजें दूर जा रही है, राम से सोर्स दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा ना इसको, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्या, कम होगी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच भी इसकी कम हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है? वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो अब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है तो वेव तो इसके पास पास जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, ठीक है, इसकी तरफ जाने लग जाएगी, लेकिन ये दूर जा रही है इससे, तो इसमें क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी, इसकी पिच भी इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज सिंपल डॉपलर इफेक्ट। चलो डेफिनेशन पर। ओके, ये कह रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अभी यही बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी लिख लो, पिच भी लिख लो, जो मन आए लिख लो। लाइट, वेव, साउंड तीनों के लिए लगेगा एज द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर, या टूवर्ड्स मूव करे या अवे फ्रॉम ईच अदर करे, तो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी, पिच और साउंड क्या होगा, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। जब पास पास आएंगे तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दैट इज सिंपल डॉपलर इफेक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूजन नहीं करना है, काफी अच्छे से मैंने इसको डिस्कस कर लिया है।
थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।